अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करवाया था और बड़ी डिटेल से करवाया था। ओके आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के रिमेनिंग पार्ट्स को जितने हमसे हो सके उतने डिस्कस करेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x + y = 3 एंड 6x + 5y = 1। हमने क्या करना था, हमने इसको मैट्रिक्स इन वेयर मेथड और क्रैमर रूल से सॉल्व करना था। ओके तो मैट्रिक्स इन वेयर मेथड से हमने क्या करना था, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बड़ी डिटेल से आपको स्टूडेंट्स करवाया था, साथ साथ लिखा था। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ बताना है कि हम इसको इन मेथड्स को कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन है हमने उसको ऐसे लिख लिया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म में इसे लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट्स लिखेंगे, यहाँ y के कोफिशिएंट्स लिखेंगे, उसके बाद x और y हमारे पास x मैट्रिक्स है, उसके बाद इक्वल के बाद जो हमारे पास वैल्यूज है उसका एक मैट्रिक्स बना लेंगे। हम इसको a कह लेंगे x और इसको b, x = b। x इस साइड पे रहेगा क्योंकि हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और a दूसरी साइड पे जाके a इनवर्स हो गया, a इनवर्स एंड b। अब a इनवर्स पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ए इनवर्स हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए हमने कैसे फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है हमने इस जगह को चेंज कर दिया और इनके साइन चेंज कर दिए, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए। उसके बाद हम लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे लेंगे, हमारे पास ये ए का डिटर्मिनेंट आएगा 5 to 10 एंड -6 1 10 6 10 -6 4 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। ए इनवर्स हमारे पास क्या था, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए लिखा, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू लिखी, ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 था, हमने 4 को हर वैल्यू के नीचे डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद कटिंग किया, तो ये प्रॉपर हमारे पास ए इनवर्स का मैट्रिक्स आ गया। अब हमने जो इक्वेशन 1 नाम दिया था, जिसको हम पुट इन इक्वेशन 1, ए इनवर्स की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक्स एज इट इज रहा, ए इनवर्स ये मैट्रिक्स आया, उसके साथ बी का मैट्रिक्स हमारे पास था 3 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल मैंने आपको बताया हुआ है, हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने माइनस किया, माइनस करके हमारे पास प्रॉपर x का आंसर आ गया 14 / 4 -8/2। x हमारे पास क्या था, x एंड y, जहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या है 7/2 और y का आंसर क्या है -4। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के अलावा हम इसको दूसरी तरह भी लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे, x = 7/2 एंड y = -4। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन था हमारे पास 2x + y = 3 एंड 6x + 5y = 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए मैट्रिक्स बना लिया, इसका 2 6 x के कोफिशिएंट है एंड 1 5 y के कोफिशिएंट्स हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमें चाहिए, क्रैमर रूल में हम क्या करेंगे, x की जगह पे 3 और 1 को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, ए एक्स, और 1 5 वैसे रहेगा। उसके बाद हम बनाएंगे ए वाई मैट्रिक्स। ए वाई मैट्रिक्स बनाने के लिए ए मैट्रिक्स के एक्स के कोफिशिएंट वैसे ही रहेंगे और वाई के कोफिशिएंट्स की जगह हम बी मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे, जो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में 3 1 यूज़ किया था। ओके उसके बाद हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेंगे, वो हमारे पास क्या आया था 4। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स लेंगे, 5 3 15 -1 1 1 15 - 1 14 आ गया। ए वाई हमारे पास क्या आया, 2 1 2 -6 3 18 -16 आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे और फार्मूला में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फार्मूला मेरे पास x = डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड y = डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। आपने फार्मूलाज अच्छे से याद रखना है, जब ये फार्मूलाज आपको आएंगे तो ही आप x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। x हमारे पास क्या, x = क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ax हमारे पास क्या था 14 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास 4 है एंड y = -16/4। x को कटिंग किया, y की वैल्यूज़ को कटिंग किया, तो हमारे पास x का आंसर क्या है 7/2 एंड y का आंसर क्या है -4। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से दोनों मेथड से हमारे पास आंसर सेम आएंगे। ओके ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है मेरे पास 4x + 2y = 8 एंड 3x - y = -1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। 4x + 2y = 8 एंड 3x - y = -1 हमारे पास गिवन है। उसके बाद हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। 4 3 आगे x के कोफिशिएंट 2 -1 y के कोफिशिएंट्स, उसके बाद x और y एक x मैट्रिक्स बनेगा। उसके बाद इक्वल के बाद जो हमारे पास वैल्यूज है हम उसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे। हम इसको लेट कर लेंगे, हमारे पास a मैट्रिक्स है, ये x और b है, ax = b। यहाँ से हम उसके बाद क्या करेंगे,
x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, x मतलब x और y की, इस मैट्रिक्स की फाइंड आउट करनी है। तो हम दूसरी वैल्यूज को उठा के एक साइड पर ले जाए तो हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स बी, हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इसमें हमें चाहिए ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे हम एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए निकाला, हम क्या करते हैं ए वाले मैट्रिक्स की इन वैल्यूज को की जगह को चेंज करते हैं और इन वैल्यूज के साइन चेंज करते हैं। एडजॉइंट ए आ गया हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट किया 4 - 1 -4 एंड 3 × 2 -6, -4 -6 इसके इक्वल आ गया -10। अब हम क्या करेंगे ए इनवर्स के फार्मूला में इस इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमारे पास क्या है -10। उसके बाद हम क्या करेंगे -10 को हर वैल्यू के नीचे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम इनको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हमारे पास एक ए इनवर्स का प्रॉपर मैट्रिक्स आ गया। अब ए इनवर्स मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ए इनवर्स मैट्रिक्स को पुट किया, बी मैट्रिक्स को पुट किया, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो लेंगे, फिर कॉलम लेंगे, फिर रो लेंगे, फिर कॉलम लेंगे, ऐसे हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने प्लस किया, प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास जो प्रॉपर एक्स और वाई के आंसर आए हैं वो आए हैं हमारे पास एंड मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास x का आंसर है 3/5 और y का आंसर है 14/5। और अगर आपने मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिखना वैसे आप शो करवा रहे हैं x इज इक्वल्स टू 3/5 एंड y इज इक्वल्स टू 14/5। ये हो गया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। क्रैमर रूल से हमारे पास यही क्वेश्चन है 4x + 2y = 8 एंड 3x - y = -1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ए मैट्रिक्स बनाएंगे। उसके बाद ए एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे। ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं कि हम एक्स की जगह पे बी के मैट्रिक्स को इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे एक्स की वैल्यूज क्या 4 3, हम बी की वैल्यू लिख देंगे 8 - 1 और बाकी हमारे पास ए वैल्यूज आएंगे। ए एक्स का मैट्रिक्स बनाने के बाद हम ए वाई का मैट्रिक्स बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे, हम वाई के कोफिशिएंट्स को चेंज करेंगे बी के मैट्रिक्स से। ओके, उसके बाद हम ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास है -10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स लेंगे, 8 × -1 -8 -2 आएगा तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया -6 और ए वाई का डिटर्मिनेंट आएगा -4 -8 3 × 24 -4 -24 दैट इक्वल्स टू -28। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे और इन वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट कर देंगे। x है मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, y है मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वैल्यूज पुट करेंगे डायरेक्टली। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पहले वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया। अब मैं डायरेक्ट फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करूँगी। और हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई को यूज़ करके यही हम उसका डिटर्मिनेंट है। बट वैलिड ये है कि आप लोग पहले वैल्यूज फाइंड आउट कर लें, उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला में पुट करें तो ईजिली आपका आंसर निकल आएगा। यहाँ से मेरे पास एक्स का आंसर आ गया 3/5 एंड वाई का आंसर आ गया 14/5। हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में भी एक्स और वाई की यही वैल्यूज थी और क्रैमर रूल में भी एक्स और वाई की यही वैल्यूज है, तो ही हमारा क्वेश्चन सही होगा। ओके, अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट करेंगे। 4th पार्ट है मेरे पास 3x - 2y = -6 एंड 5x - 2y = -10। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको किस तरह करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सेम वही मेथड है स्टूडेंट्स, बस क्वेश्चंस की फॉर्मेशन चेंज है। आपको कोफिशिएंट्स चेंज करके बार बार वो चीज़ें दे रही हैं, आपने मेथड वही यूज़ करनी है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर इसका 1 का फर्स्ट पार्ट करवाया, सेकंड बताया, थर्ड बताया, तो आपने इसी तरह सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसलिए मैं आपको सॉल्व फॉर्म में आपको दे रही हूँ ताकि अगर आपको कहीं से डिफिकल्टी हो तो आप ईजिली आसानी से आप उसको देख सकें। ओके, क्वेश्चन को मैंने डिटेल से बड़े अच्छे से आपको क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में मैंने डिटेल से बताया था कि हम इसको कैसे कैसे यूज़ करेंगे। अगेन मैं आपको लिखा हुआ दे रही हूँ। उसके बाद 3x - 2y = -6 हमारे पास गिवन है, हम उसको वैसे लिख लेंगे। फिर हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास ए मैट्रिक्स बन गया, ये हमारे पास एक्स वाई कोफिशिएंट्स हैं। उसके बाद बी की ये बी मैट्रिक्स है जो हमारे पास इक्वालिटी के बाद वाली वैल्यूज है वो लिखेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ए इनवर्स दूसरी साइड पे चला गया, ए इनवर्स बी, हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ए इनवर्स चाहिए हमारे पास, ए इनवर्स हमारे पास एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, 3 - 2 -6 एंड 5 × -2 -10 और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +10, -6 + 10 = 4। अब एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। ये आ गया मेरे पास ए इनवर्स। अब हर वैल्यू के नीचे हम 4 को डिवाइड करेंगे। हर वैल्यू के नीचे हमने 4 को डिवाइड कर दिया। अब ए इनवर्स हमारे पास आ गया, बी मैट्रिक्स भी हमारे पास है। हम ए इनवर्स और बी मैट्रिक्स की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज एक्स हमारे पास क्या आया, ए इनवर्स एंड बी, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद
हमारे पास जो वैल्यू है डेट इज़ -8/4 एंड 0। कटिंग किया, x की वैल्यू हमारे पास है -2 और y की आएगी 0। हम इस मेथड से भी इसको लिख सकते हैं, x = -2 एंड y = 0। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको क्रैमर रूल से करना बताऊंगी कि क्रैमर रूल से हम कैसे करेंगे। क्रैमर रूल है हमारे पास 3x - 2y = -6 एंड 5x - 2y = -10। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स बनाएंगे, ए एक्स का मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हम एक्स के कोफिशिएंट्स को चेंज करेंगे, ए वाई का मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हम वाई के कोफिशिएंट्स को चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे। उसके बाद हम इन तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आया 4, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है -8 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमारे पास आया 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूलाज यूज़ करेंगे। फार्मूलाज में डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड वाई इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वैल्यूज पुट करेंगे -8/4 एंड वाई इक्वल्स टू 0/4। ऊपर 0 आ गया, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 और यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी -2। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 एंड y = 0। यही आंसर हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आया था। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट बताया कि आपने कैसे उसको फॉलो करना है। सेम वही मेथड है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था। बहुत ईजी है, आप लोग कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।